इन्होंने 8 लोगों को तिहाड़ में अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटकते देखा है। सुनील कुमार गुप्ता जी के साथ हमारी इस बातचीत को जरूर देखिएगा। पूरा एपिसोड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फिलहाल क्लिप एंजॉय करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। फांसी की सज़ा आपको कितनी सही लगती है? आपको लगता है ये होनी चाहिए? क्योंकि इसके बारे में कई बार बातचीत होती है, डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अमानवीय है, इनह्यूमन है। कुछ कहते हैं नहीं, सज़ा सही है। तो आपको लगता है फांसी की सज़ा होनी चाहिए किसी भी कानून में? खासकर मैंने देखा इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे मैं कारण दूंगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब आप किसी की जान दे नहीं सकते, तो जो हमारा एक स्पिरिचुअल कह लें कि जब जान दे नहीं सकते तो आप ले भी नहीं सकते। दूसरा ये होता है, आप देखेंगे कि जिनको भी फांसी हुई है, ज़्यादातर प्रिजनर ऐसे होते हैं जो पुअर स्टेटस से आते हैं। अगर आप जेलों की पॉपुलेशन देखेंगे, ऑल इंडिया जेल की अगर पॉपुलेशन देखेंगे, करीब करीब 80% से ज़्यादा लोग जो है पुअर स्टेटस से आते हैं जेल में। पुअर स्टेटस मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी 8,000 रुपये महीने से जो है कम की इनकम है, मतलब 1 लाख रुपये साल से आपकी कम की इनकम है, तो वो होते हैं। आप देखें, या तो अमीर लोग क्राइम नहीं करते, मिडिल क्लास क्राइम नहीं करता, खाली गरीब क्राइम करता है। ये तो आपको कोई भी इस बात को नहीं मानेगा जी। जो मिडिल क्लास या अमीर लोग क्राइम करते हैं वो सिस्टम को खरीद लेते हैं, सिस्टम को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीद लेते हैं। जो गरीब होता है वो सिस्टम को खरीद नहीं सकता, इसलिए उसको जो है वो मृत्यु दंड तक मिल जाता है। अब आप देखेंगे, मृत्यु दंड का देखने के लिए जाएंगे तो इसमें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें लीगल एड मिली होती है, सरकारी लीगल एड के ऊपर उसका केस लड़ा जाता है। और आपको पता है सरकारी लीगल एड कैसी होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकारी लीगल एड, और उन्हीं को खाली आप मौत की सज़ा दे रहे हो। इवन तो हमारा लॉ काफ़ी रिफाइंड लॉ है जो इंडिया का है, वो कहते हैं रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में आप जो है फांसी की सज़ा देंगे। अगर आप देखें कि अगर 50 केसों में नीचे से फांसी की सज़ा होती होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो मुश्किल से जाके 1 या 2 केसों में मेटेरियलाइज होती है, बाकी केसों में नहीं होती। पर जनरली मेरा ये देखना था कि जो भी फांसी की सज़ा होती है ऐसे केसों में होती है जिसमें एक तो पब्लिक रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें होता है। या आप देखें कि बहुत गरीब होता है जिसने आगे कोई अपनी जो लीगल एवेन्यूज़ थे उसके पास ओपन थे, उसको उसने अवेल नहीं किया, तब होती है। तो इसलिए मेरा पर्सनल वो ये है कि फांसी की सज़ा ना हो के, अगर आप जैसे यूएसए में जाएं कि आप 35 साल की सज़ा दे दें, 40 साल की सज़ा दे दें, वहाँ तो 100 साल की सज़ा दे देते हैं। अगर आप लंबी सज़ा दें तो वो मेरे हिसाब से उसका रिफॉर्मेटरी, उसका ज़्यादा वो एक लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा प्रेशर, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा बानिस्बत की फांसी की सज़ा। आप सबको पता है कि रेप करेंगे तो फांसी की सज़ा हो सकती है, मर्डर करेंगे फांसी की सज़ा हो सकती है। पर आपको हैरानी होगी कि इवन दिल्ली में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो प्रिजनर होते हैं मर्डर के केस में होते हैं, करीब मैं पुरानी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, करीब 35% प्रिजनर जो है मर्डर के केस में थे दिल्ली में, जो जेलों में थे। तो सबको पता है कि इसमें अगर करेंगे फांसी की सज़ा हो सकती, पर उसके बावजूद हो रहा है। सबको पता है फांसी की सज़ा हो सकती है, अगर रेप करेंगे तब भी हो रहा है। तो फांसी का इफ़ेक्ट बहुत मिनिमम इफ़ेक्ट पड़ता है क्राइम ना करने पे। और अगर आप उसको लंबी सजा तक जेल में देते हैं, अगर आपने 20 साल कर दी, 25 साल, 30 साल कर दिए, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप कह रहे हैं कि मरने का डर नहीं होता किसी इंसान को कि अगर उसने ये क्राइम किया तो फांसी हो जाएगी। आप कह रहे हैं फांसी हो जाएगी के डर से क्राइम कम नहीं होता? हाँ, फांसी हो जाने के, फांसी की सजा रखने से क्राइम कम नहीं होता। जैसे मैंने आपको मर्डर के केस में बताया, आप रेप के केस हैं, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के होते हैं, सब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। और तो क्या थोड़ी और ब्रूटल सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि कई देशों में ऐसे कानून हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रूटल सज़ा होती है जो बाकी लोगों के लिए मैसेज होती है। तो आपको लगता है कि अगर सज़ा जो हो रही है किसी भी कैदी को, अगर वो ज़्यादा कठोर होगी तो वो बाकी लोगों के लिए मैसेज होगी और क्राइम कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर सजा आप लंबी कर देंगे और उसको जेल में रखेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा बानिस्पत या फांसी की सजा से। और जिन देशों में हाथ काट देना, पैर काट देना, आपको लगता है वो एक मैसेज नहीं जाता है? क्योंकि जनता का यही आक्रोश होता है कि अगर इस व्यक्ति ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की है तो उसके प्राइवेट पार्ट को कट कर दो, उसको पब्लिक के सामने ले आओ। जब ये होगा तो क्राइम कम होगा और लोग, और ये कानून के तहत होना चाहिए। ये नहीं कि मॉब आके उसको लिंच कर रही है या मार रही है। कानून ये करे कि उसको पब्लिक प्लेस में ले आए और सबसे कहे कि आप इसे सजा दो। हाँ, आपको जो आपने कहा है कि वो आम आदमी तो यही कहता है कि इनका ऐसे ही होना चाहिए कि प्राइवेट पार्ट कट कर दो या इनके हाथ पाँव काट दो, चोरी की है तो। पर जनरली डेमोक्रेसी में ये चीज़ हो नहीं सकती। ठीक है। डेमोक्रेसी में आपको एक नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ऊपर चलना होता है।
तो उसमें आप कोई भी सज़ा बारबेरिक भी नहीं कर सकते। तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो यही बचती है कि फांसी को, जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर एडवांस कंट्री में जो फांसी की सज़ा नहीं है, फांसी की सज़ा को एबॉलिश करके, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट आप देखें तो गरीब ही होता है, तो फांसी की सज़ा को एबॉलिश करके अगर उसकी जगह पे आप लंबी टर्म्स की सज़ा देते हैं, ठीक है, आरआई देते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी बानिस्बत इससे।